पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है इसको ध्यान से समझना और काम की चीज को अंडरलाइन कर लेना। जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी है वो करना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने केवल वीडियो देखी पर प्रैक्टिस शीट नहीं कर रहे उनसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के ऑर्डर नहीं दे रहा, विनती कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज प्रैक्टिस शीट कीजिए। बिना प्रैक्टिस किए आपका कुछ भी नहीं होता, चाहे कितनी भी वीडियोस आप लोग देख लो। सर आप कमेंट बहुत करते हो, अरे ये मुझे हेल्प करते हैं ताकि मैं आप लोग के लिए और दूसरी वीडियोस बना सकूं। आप किस किस से मदद हो रही है तो कमेंट किया करो। कुछ बच्चे होते मुझे पता उनकी आदत नहीं होती कमेंट करने की, मुझे पता मैं भी ऐसा ही था, लेकिन कमेंट करना चाहिए, करो ताकि ना इससे आपको और प्रॉफिट और बेनिफिट मिले। तो हरे कृष्णा, कैसे आप सभी, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। केवल और केवल 1 से 1.5 महीना ही रह गया है, तो ऐसे में पूरे साल हार्डवर्क किया था, अब हार्डवर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। और आपके जर्नी पे मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके स्मार्ट वर्क करवा सकूं आपसे। इसलिए मैंने, आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है, प्रूफ दैट क्वेश्चन की ट्रिक्स बताओ, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से आपको करवा दिए। और काफी बच्चे ऐसे थे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, अब वो भी ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ऐसे में उसके बाद आपने कहा सर वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, तो वर्ड प्रॉब्लम की एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जहां पर मैंने कहा था कि भाई 10,000 व्यूज और 200 कमेंट हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब आप लोग इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो भाई साहब, इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि 2 दिन भी पूरे नहीं हुए और इसमें ये जो वीडियो है इससे पहले मैंने डाली थी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम कराए थे यहां पर मैंने। और ये पार्ट 2 वीडियो, जिन बच्चों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो पार्ट 1 वीडियो जाके जरूर देखें। और यहां पर 11,000 व्यूज भी हो चुके हैं और 1 से 1.5 दिन के अंदर ही, और हमारे पास 1K लाइक भी हो चुके हैं। तो ये इससे पता चलता कि आप लोग कितना ज्यादा डेडिकेटेड हो और अपने प्रिपरेशन को लेके। और जब आपका इतना एंथुसियाज्म देख रहा हूं तो मेरा अंदर भी ना काफी एनर्जी आ रही है कि मैं भी और ज्यादा आप लोगों की हेल्प करूं। इसलिए अभी सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल्स हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने डिमांड करिए, इसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द आने वाली है। तो आज हमारे पास रहने वाले पार्ट 2 वीडियो, जिन बच्चों ने वाली वीडियो नहीं देखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके जरूर देखना। और आज हम इसके बाद से ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। आगे जाने से पहले बहुत सारे डाउट्स आप लोग के निकल के आते हैं जो आप पूछ नहीं पाते हैं, तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो। जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव कर लेना ज्ञानी गिड़ा के नाम से। कोई भी डाउट निकल के आता है तो आप उसको सेंड कर देना। हजारों बच्चे डाउट भेजते हैं इसमें, अब ऐसा नहीं सबको तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ये 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई जरूर आ जाएगा। और आप, हमारे पास जो है टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर सारी पीडीएफ वगैरह है ना, अभी जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में कराया था ना, तो वहां पर मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिया था, और वो प्रैक्टिस पेपर की लिंक मैंने कहां सेंड की थी, टेलीग्राम के अंदर की थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी थी। पर हालांकि सारे अपडेट वीडियो लिंक्स वगैरह एक जगह अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर आप हो तो वहां पर फॉलो करके भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और नोटिफिकेशन आइकन जो बेल होता है उसको प्रेस करके रखना, ताकि कोई भी वीडियो है ना, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही है, सारी ऐसी वीडियोस आ रही है जो कि आपको हेल्प करेंगी 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए, तो इसलिए कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे टाइप 3, जो कि हमारे पास होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने बहुत जगह पर इस क्वेश्चन को देखा है पीवाईक्यूज में, और इस बार भी आने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्वेश्चन। आप देखो, समझाने की तो नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये सीबीएसई 2008 में आता है, हालांकि बहुत बार आ चुका है, पर मैंने एक नॉर्मल लिया 2008 वाला, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि ना जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसमें स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। एक बार स्टेटमेंट की हिंदी समझ में आ जाए, वो प्रॉब्लम्स तो दूर हो जाए, तो इक्वेशन बनाना आसान हो जाता है। तो पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है इसको ध्यान से समझना और काम की चीज को अंडरलाइन कर लेना। आइए कैसे समझाता हूं मैं। कह रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। दो हमारे पास वाटर टैप है जो घरों में होता है, नल का टूटी टाइप की, वो हमारे पास है। अगर उन दोनों को हम खोल दें एक साथ तो दोनों टैप मिलके किसी टैंक को 9 3/8 आवर्स के अंदर भर देते हैं, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर हम अलग अलग भरे, है ना, अगर हम अलग अलग भरे तो जो बड़ा वाला टैप है ना वो छोटे वाले टैप के मुकाबले 10 घंटे पहले भर देता है। और ऐसा होगा भी क्यों भाई, जिसका डायमीटर बड़ा है इसका मतलब वहां से ज्यादा पानी निकलेगा,
और टंकी जल्दी भरेगी। जिसका डायमीटर छोटा है वहां से कम पानी निकलेगा, तो टंकी भरने में टाइम लग जाएगी। तो कह रहे जो बड़ा डायमीटर वाला टैप है वो छोटे वाले के मुकाबले 10 घंटा पहले भर देता है, अगर हम सेपरेटली उनको टंकी को फुल करने की कोशिश करें अलग अलग टैप से। तो बात समझाई, और दोनों मिलके इतने घंटे में भर देते हैं, समझना बहुत जरूरी है पहले। फिर कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो भाई टाइम बताओ कि छोटा टैप कितने घंटे में टंकी भर देता है अकेले में, और बड़ा टैप अकेले में कितने घंटे में टंकी भर देता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए आराम से लेट करते हैं। तो यहां पर इसने बोला है कि जो बड़ा टैप है ना वो छोटे वाले के मुकाबले 10 घंटे पहले भर देता है। इसका मतलब छोटे वाले का जो टाइम है उसको हमें पहले लेट करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, हम बोलेंगे लेट स्मॉलर टैप टेक्स x hour टू फिल द टैंक। ठीक है, तो मान लो जो हमारे पास छोटा टैप जो है, स्मॉलर टैप जो है, वो x घंटे में किसी भी जो टैंक को भर देता है, पूरा भर देता है सेपरेटली। ठीक है, ओके, बात समझ आ गई यहां तक। इसका मतलब देन हम बोल सकते देन लार्जर टैप टेक्स, क्या बोला गया क्वेश्चन में भाई, 10 घंटे पहले भर देता है। अगर स्मॉलर टैप x घंटे में भरता है तो लार्जर टैप क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा x माइनस में 10 आवर टू फिल द टैंक। बहुत ही सिंपल बात है, बिल्कुल छोटी चीज हमने लेट करी है। मान लिया हमने छोटा जो टैप है वो x घंटे में भर देता है पूरा, ठीक है, सेपरेटली। तो बड़े टैप बोला गया 10 घंटे कम में, तो x माइनस में 10 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बता पाता। ठीक है, देखो ध्यान सुनना। इसने बोला कि x घंटे में टंकी भर देता है छोटा वाला, और बड़ा वाला x माइनस 10 पे। अगर मैं आपसे पूछूं पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, एक घंटे में स्मॉलर टैप कितना भर देता है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पर आके ना सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज क्रिएट करता है ना वो यहां पर करता है। ये समझ गया ना तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा नकली लगेगा। सुनो ध्यान से, जब एक पार्ट की बात की जाती है ना, पार्ट की बात की, मैंने बोला कुल हिस्सा था उसमें से एक चौथाई पार्ट मैंने इसको दे दिया, एक तिहाई पार्ट मैंने इसको दे दिया। जब पार्ट की बात करते हैं ना तो टोटल हमेशा 1 होता है। क्या होता है? टोटल हमेशा 1 होता है। जब भी पार्ट्स की बात करते हैं ध्यान रखना, टोटल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये मान के चल सकते हैं कि मान लो कि जो टंकी है उसमें कितना पानी टोटल भरना है, एक पानी टोटल भरना है, मतलब टोटल जो पानी है जो भरना है वो एक है। इसका मतलब समझो, मेरे कहने का मतलब था कि भाई छोटा वाला टैप जो है वो x घंटे में पूरी टंकी फुल कर देता है 1, ठीक है। तो एक घंटे में, तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा, वो आएगा 1 अपॉन पे x। तो हम यहां लिखेंगे 1 अपॉन पे x निकल के आएगा। बोलो हाँ या ना? ऐसी जो बड़ा टैप है वो x माइनस 10, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 10 आवर में वो पूरी टंकी को भर देता है। ठीक है, इसका मतलब एक आवर में कितना भरेगा, 1 अपॉन पे x माइनस, एक घंटे में इतना पार्ट वो फिल करेगा। ठीक है, कितना है हमारे पास? तो यहां लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन पे x माइनस में 10। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यही चीज आपको यहां पर समझना होता है। जब भी पार्ट्स की बात की जाए तो टोटल 1 मानना है, मतलब x घंटे में टंकी फुल, तो एक घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1 अपॉन x। ऐसी x माइनस 10 घंटे में टंकी फुल, तो एक घंटे में इतना पार्ट भरेगा। तो हमने एक घंटे का हिसाब किताब निकाल लिया। ठीक है, अब इसको मिटा दे, इसका काम नहीं है। बस ये स्टेप समझना था, अब सारा काम आपका हो गया। यही कंफ्यूजन होती है। टोटल हमें हमेशा याद रखना है, इस क्वेश्चन में 1 मानना होता है। ठीक है, टोटल वर्क 1 मानना होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक घंटे में इतना भरता है, ये एक घंटे में इतना भरता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप्स टुगेदर इन 1 आवर, दोनों मिलके एक घंटे में कितना भरेंगे? भाई एक घंटे में इतना भरता है, ये एक घंटे में इतना भरता है, तो दोनों मिलके कितना भरेंगे? 1 अपॉन पे x प्लस में 1 अपॉन पे x माइनस में 10। बोलो बात समझ आएंगे? ठीक है, एक घंटे में दोनों मिलकर इतना पानी भरते हैं। अच्छा, दोनों टैप कितने घंटे तक चले हैं? 9 3 अपॉन 8,
और 9 3/8 ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन पे है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 9 जा 72 प्लस में 3/8 जो कितना आ गया 75/8 निकल के आ गया। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे में ये इतना पानी भरते हैं तो इतने घंटे में कितना भरेंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा 75/8 को मल्टीप्लाई कर दे किससे 1/x प्लस में 1/x माइनस में 10, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया भाई इतने घंटे में टंकी फुल हो जाती है, और टंकी कितना है हमारे पास 1 लेके चलना होता है, तो ये टंकी फुल बराबर में 1 निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब ये वहां जाएगा तो जाएगा 1/x प्लस में 1/x माइनस 10 जो है वो हो जाएगा 8/75। बस सारा का सारा मामला इतना सा ही था, सारा का सारा मामला इतना सा ही था। आइए मैं एक बार जल्दी से बताता हूं आपको मैं, उसके बाद हम लोग उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने स्मॉलर टैप को बोल दिया x घंटे भर देता है, तो लार्जर टैप छोटे टैप के मुकाबले 10 घंटे पहले भरता है, तो x माइनस 10 हो गया। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, तो 1/x हो गया। ऐसे लार्ज टैप के द्वारा 1/x माइनस 10, दोनों मिलके घंटे में कितना भरते हैं, दोनों को जोड़ दिया। कितने देर तक चले, इतने घंटे तक चले हैं, तो जब इतने घंटे तक चलते रहेंगे तो कितना पानी इकट्ठा होगा, मल्टीप्लाई कर दिया और टंकी फुल बराबर में 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, आइए करते हैं और आंसर निकालते हैं। इसकी मल्टीप्लाई में कितना आएगा x माइनस में 10 और प्लस में इसके मल्टीप्लाई में x आ गया, और डिवाइड में कितना जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 10, ये हो जाएगा हमारे पास 8/75 निकल के आएगा। ठीक है, x और x हो गए 2x, तो यहां पे लिखेंगे 2x, ठीक है, अपॉन पे तो 2x माइनस 10 है ना, अपॉन पे एक्स स्क्वायर माइनस में 10x हो जाएगा 8 अपॉन पे कितना 8/75 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस में 10 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 10x निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें काम करो 2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, फायदा क्या होगा इससे 75 मल्टीप्लाई 2 कॉमन कर लिए तो आ गया x माइनस में 5, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 10x। इससे फायदा ये होगा हम कट कर सकते हैं। ठीक है, कितना 4 टाइम कटेगा ये 75 इंटू एक्स 75x हो गया, 75 5 जा 5 5 जा 25, ठीक है, 7 5 जा 35 36 37 3755, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस में 40x निकल के आ गया। ठीक है, सबको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर है ना, माइनस का 40x माइनस का 75x प्लस में 375 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ठीक है, और अगर मैं फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, एक काम करते हैं थोड़ी जगह बचाने के लिए हम ये वाला ऊपर का पार्ट हिस्सा मिटा देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ये मिटा के हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, कितनों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे जरा एकदम अच्छे से कि हाँ सर डाउट होता था पर अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हवा चलेगी सर मैथ के डाउट क्लियर करेंगे दीपक सर। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिए, तो ये जगह कितना 4x स्क्वायर है ना, माइनस में 7 4 11 115 हो गया। ठीक है, तो 115x प्लस में 375 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत डिमांड करी है, आप लोगों ने डिमांड करी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने के शॉर्ट ट्रिक बताओ, और ये वीडियो जो है आपकी कल आने वाली है, मतलब सैटरडे को शाम को 5 बजे 6 बजे वीडियो आएगी, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम निकालते, तब तक आप समझो कि करना कैसे। ठीक है, अब क्या है, अब 4x स्क्वायर माइनस में 115x है प्लस में 375 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती है, मतलब 375 को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। आइए करते हैं, तो 375 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाए 20, 7 4 जा 28, 29 30, 4 3 15, 1500 कितना आ गया 1500 निकल के आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पर 1500 आना चाहिए, और वैसे आना चाहिए माइनस का 115। ये तो बहुत आसान था, ये काफी आसान था। कैसे हम बोलेंगे माइनस का 100, ठीक है, माइनस का 100 माइनस का 15 माइनस का 100 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 15। आप देखो हमारा जुगाड़ बन गया। ठीक है, स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने। तो आइए स्प्लिट होने के बाद सॉल्व करते हैं, तो आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस पे 100x और माइनस में 15x, ठीक है, और प्लस में 375 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब पेयर बनाएंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4x कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस में
और 25 निकल के आएगा, -15 कॉमन करेंगे, x माइनस 25 आएगा, इक्वल टू 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो x माइनस 25 कॉमन कर लेंगे तो आ गया 4x माइनस में 15 इज इक्वल टू पे 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0, तो उसको मिटा देते हैं फटाफट से। चलो भाई चल 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 चलो। तो x माइनस 25, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यहां से x कितना आ गया, यहां से x 25 निकल के आ गया, x के आगे 25 आ गया। दूसरा क्या अपने पास 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 है, तो 4x जो है वो 15 के बराबर आ गया और x जो है वो 15/4 आ गया, और 15/4 मेरे ख्याल से लगभग 4×12, ठीक है, और 3.75 समथिंग कुछ इतना होगा, इतना समथिंग होगा। ठीक है, इतना समथिंग होगा। अब x क्या था, x हमने माना था कि स्मॉलर टैप कितने घंटे में भरता है, उसे हमने x माना था। इसका मतलब स्मॉलर टैप जो है वो 25 घंटे भरता है। ठीक है, तो बड़ा टैप 10 घंटे पहले, इसका मतलब बड़ा टैप जो है वो 15 घंटे में भर देता है। अब ये वाली वैल्यू चेक करते हैं, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल इसलिए नहीं है, क्योंकि बड़ा अगर छोटा टैप 3 घंटे भर रहा है तो बड़ा टैप 10 घंटे पहले भरता है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना टाइम वगैरह, तो ये वाली कट हो जाएगी। इसका मतलब स्मॉलर टैप जो है वो 25 घंटे भरता है। ठीक है, इसका मतलब स्मॉलर टैप जो है, जो भी है स्मॉलर टैप, स्पेलिंग ध्यान रखना गलत लिख दिया मैंने 25, और लार्जर की बात करें तो 10 कम 15 घंटे में, तो 15 आवर में बड़ा टैप भरता है और छोटा टैप भरता है 25 घंटे के अंदर। तो सारा का सारा जो खेल है ना, बस इतना इस स्टेटमेंट का। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को स्टेटमेंट समझ में आई और कितनों को नहीं आई। जितनों को नहीं आई वो एक बार फिर से पीछे जाए और समझने का प्रयास करें कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ये स्टेप्स क्या है, ये वन क्यों लिया गया। क्योंकि आपको पता जब पार्ट की बात की जाती है ना, कि भाई 1/4 हिस्सा 1/3 हिस्सा, पार्ट की बात करते हैं तो टोटल हमेशा 1 मानना होता है। बस ये समझाना था और कुछ नहीं था, तो टोटल 1 हो गया। तो अगर x घंटे में 1 भरता है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा, ये 1 घंटे 1/x माइनस 10 भरेगा, दोनों मिलके घंटे में जोड़ देंगे और दोनों चलते रहे इतने घंटे तक, तो मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करा तो 10 की फुल 1 निकल के आ गया और वहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। देखो अब यहां पर हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया, जब बिना समझ में ना आए ना तो कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार में समझते हैं, कुछ ऐसे जो 5 बार में, कुछ 10 बार में समझते हैं। सबकी क्षमता अलग अलग है। अब मेरे सामने वाले दोस्त ने जल्दी समझ लिया, कंपेयर मत करो कि यार नहीं मैं तो गधा हूं मुझसे हो नहीं रहा, है ना। मेरा दोस्त तो एक घंटे एक बच्चे में सीख गया और मेरे को देखो 10-10 बार टाइम लग रहा है, या शायद मुझसे होगा नहीं, शायद मेरे बोर्ड में एग्जाम्स नहीं है, मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। तो ये सब चीजें नहीं सोचनी आपने, कंपेयर कभी मत करो यार। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया, हो सकता है उसकी मैथ में अच्छी पकड़ है, क्या पता आपकी किसी और चीज में अच्छी पकड़ है ना। जरूर थोड़ा कि हर चीज में, हर फील्ड में, हर जगह पर एक बंदा परफेक्ट बैठे, नहीं। किसी का मैथ अच्छा है, किसी की साइंस अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, कोई मान लो कि आईटी के फील्ड में अच्छा है, ठीक है, कोई अच्छा गेमर है, बहुत सारी फील्ड में अपने अच्छा हो सकते हैं। तो कभी भी अपने को कंपेयर मत करो। बस ये है कि एक बार में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2-3 बार देखे पर करना है, छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि जब किसी का सब्स्टिट्यूट लाइफ में ना हो ना, क्या मैं आपसे पूछूं इस समय क्या पढ़ाई के अलावा कुछ और करके आप अपना काम चला सकते हो क्या 10th में? नहीं ना, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपके मार्क्स आएंगे। कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जब लाइफ में कोई सब्स्टिट्यूट ना हो और पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मुझको नहीं आता, मुझसे नहीं हो रहा यार, नहीं हो पाएगा, ये चीजें वर्ड का इस्तेमाल मत करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना है। तुम ब्रेन को मत बोलो कि यार मुझसे नहीं हो रहा, कर ले चुपचाप से, पेपर आने वाले 1 महीने की बात है, बोल के ट्रेन करो, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, नहीं आया और आ गया तो प्यारा कमेंट कर दो। कमेंट देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो आजकल, दिल खुश कर रहा है आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 3 में था प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क। इससे पिछले वाला जो टाइप 2 था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पर हम लोगों ने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन करे थे, ट्रेन वाले क्वेश्चन करे थे। तो वीडियो नहीं देखिए, जाके वीडियो देख लेना। चलो अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप है प्रॉब्लम ऑन एजेस। यस, एज के ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और एज वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा होते हैं आसान। क्या होते हैं? आसान। ना ना ना, आसान था नहीं ये, मैंने आसान बना दिया। ठीक है चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉब्लम ऑन एजेस। इसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए? पहले अप्रोच समझो एक क्वेश्चन से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करना। ठीक है, चलो क्या दे रखा है? अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। एक लड़की जो है अपनी बहन के मुकाबले दुगनी साल की है। ठीक है, तो सिस्टर के मुकाबले दुगनी साल की है, तो सिस्टर को हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट जब भी करो ना, तो ये प्रेजेंट एज की बात चल रही है, अभी की एज की बात चल रही है, तो प्रेजेंट एज जरूर मेंशन किया करना। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट। ठीक है,
प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर इज एक्स ईयर। तो मान लो प्रेजेंट एज सिस्टर कितनी है, एक्स ईयर, ठीक है। तो देन प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा, इसने बोला ट्वाइस एज ओल्ड एज, दुगनी है, तो एक्स है तो 2x हो जाएगा, तो 2x ईयर्स निकल के आ गया। बहुत सिंपल होते हैं यार ये एज वाले क्वेश्चन, जो बोल रहा है उसको करना होता है बस। इसने बोला 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद। जब भी 4 साल बाद या 4 साल पहले बोले, जब बाद बोले तो आयु जुड़ जाती है, जब पहले बोले तो आयु घट जाती है, एज घट जाती है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 4 साल पहले फ्यूचर में जाते हैं। आइए टाइम मशीन में बैठ के हम थोड़ा फ्यूचर में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं आफ्टर 4 ईयर्स, क्या लिखेंगे, फ्यूचर में जा रहे हैं, आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो सिस्टर एज विल बी, बताओ अगर अभी कोई बंदा विल बी, अभी कोई बंदा 5 साल का है तो 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा, बताओ 9 साल, क्यों जोड़ दिया, ठीक है। ऐसी अगर अभी सिस्टर x साल की है तो 4 साल बाद x प्लस में 4 हो जाएगा, सिंपल है, तो x प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। और गर्ल एज क्या हो जाएगी, गर्ल एज विल बी, बताओ अब ये 2x की है तो 2x प्लस में 4, ये हो जाएगा, सिंपल। तो 4 साल बाद हम लोग चले गए, दोनों की एज पर चल गई। अच्छा 4 साल बाद क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 160 होता है। अच्छा जी, मतलब क्या हो गया कि x प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस में 4 जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 160 के बराबर। बस इतना ही करना होता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूं, बहुत आसान। सबसे पहले आपने प्रेजेंट एज को लेट कर लेना है, जो भी दो करेक्टर दे रखे हैं। उसके बाद 4 साल बाद की बात कर रहा है या पहले की बात कर रहा है। अगर बाद की बात कर रहा है तो उसमें उतना ही ऐड कर दो, दोनों में x प्लस 4 हो गया, 2x प्लस 4 हो गया। उसके बाद 4 साल बाद क्या हो रहा है, दोनों की एज को जोड़ के 50 हो रहा है, दोनों की एज को मल्टीप्लाई करके इतना हो रहा है, या वो उसकी एज की इतनी हो जा रही है, जो भी इसने बोला उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेट ऐसे इक्वेशन अब ये बना देना है। अब यहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। फिर रूट्स निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करो, इसको हम छोटा कर सकते हैं, यहां पर 2 कॉमन कर लेते हैं पहले। तो एक काम 2 कॉमन करा मैंने, तो यहां पर आ गया x प्लस में 4, 2 कॉमन करते हैं, यहां पर बच गया x प्लस में 2, और यहां पर आ गया 160, ठीक है। तो कट सकता है ये 80 बाय टाइम्स में, ये 80 आएगा, ठीक है। तो कितना होगा अपने पास, x प्लस 4, तो x लिखेंगे, फिर x प्लस 2 लिखेंगे, x प्लस में 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, 4, फिर x प्लस 2, 4 लिखेंगे, फिर आएगा अगेन x प्लस 2 इज इक्वल टोटल कितना हो गया, 80। सिंपल है। अब x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4x प्लस में 8 इज इक्वल टू 80 निकल के आ गया, है ना। जगह एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8 माइनस में 80 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 72 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 72 और वैसे आना चाहिए 6। सोचो भाई, ठीक है, 12 इंटू 6, 12 6 72 होता है ना, हाँ 12 6, 12 और 6 बन जाएगा, तो 12 माइनस में 6 और 12 मल्टीप्लाई माइनस 6। टेंशन मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाने वाला हूं, कल शाम में 6 बजे इसकी शॉर्ट ट्रिक आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मिस मत करना, ठीक है। तो आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 12x माइनस में 6x माइनस में 72 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस में 12 आ गया, माइनस में 6 कॉमन करेंगे, x प्लस में 12 आ गया, इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब सर ये माइनस साइन प्लस कैसे हो गया, जब भी बाहर नेगेटिव जाता है तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये सेम सेम हो गए, तो x प्लस में 12 एक तरफ करेंगे, कितना आ गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। यहां से x प्लस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x आ गया माइनस का 12, और यहां से x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, यहां से x आ गया प्लस का 6, कितना आ गया, प्लस का 6 और ये माइनस का 12। अब एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये माइनस कट गया। इसने कहा फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यहां छोड़ना नहीं है, लास्ट लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है भाई, प्रेजेंट ऑफ सिस्टर क्या थी, x थी, इसका मतलब सिस्टर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 ईयर्स। ये लिखना आप लास्ट में, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर भी 6 ईयर्स, और गर्ल की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस है, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12,
तो 12 साल की लड़की है और उसकी बहन जो है वो 6 साल की। ठीक है, आसान था ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ना डिस्क्रिप्शन में फिर से प्रैक्टिस शीट दी है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस शीट में दी है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, पहले टाइप 4 में एक और क्वेश्चन है वो और देख लो, उसके बाद ना फिर वहां जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इस टाइप के, सारे टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 9-10 क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं प्रैक्टिस शीट में। तो आपने ये देखने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, केवल वीडियोस देखने से, कितनी वीडियोस तुम लोग देख लो, मेरे में या कहीं भी देख लो, पर उससे कुछ नहीं होने वाला। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके हित के लिए, शॉर्ट तरीके बता रहा हूं, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि शीट दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये एज वाला, तब आपको थोड़ा अच्छा और फील होगा। ठीक है, द एज ऑफ अ मैन, किसी आदमी की जो एज है इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। अपने बेटे के, है ना, एज के स्क्वायर के डबल, समझ रहे हो, मतलब उसका जो बेटा है उसकी जो एज है उसका स्क्वायर करेंगे और उसका डबल करेंगे तो वो एज निकल के आएगी इस मैन की। ठीक है, एक लाइन पढ़ लिया हमने। तो प्रेजेंट एज, दो बंदे हैं, सन है और क्या है, मैन है। तो सन की एज को लेट करेंगे, मैन की एज को लेट करेंगे, बताओ, आप खुद बताओ, किसकी एज को एक्स मानेंगे? यस, सन की एज को एक्स मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर सन की एज पता चल जाए तो हमें फादर की एज भी पता चल जाएगी। ठीक है, और यहां पर एक्स और वाई मत कर देना। ठीक है, अरे कर सकते हो, वो चैप्टर 3 में जब क्वेश्चन लूंगा तो बताऊंगा। और हाँ सर, कैसे पता लगेगा कि चैप्टर 4 का क्वेश्चन है या चैप्टर 3 का क्वेश्चन है? बहुत डाउट आता ना, ईमानदारी से बताना, हाँ या ना, पहले कमेंट में बताओ। अगर ऐसा है ना, मैं तुम्हें बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, बहुत आसान तरीका होता है। ठीक है, पता लगाने का। देखो, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है यहाँ पर सिर्फ चैप्टर 4 के हिसाब से कर रहा होता है, कहीं चैप्टर 3, और बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों की मदद से कर सकते हो। दोनों, अगर मैं एक्स और वाई भी मान लू ना तब भी इस क्वेश्चन कर सकता हूं। तो अगर ये कंफ्यूजन है तो बताना कमेंट में, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो, कुछ एक्स और वाई मान ले फटाफट से, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हम बोलेंगे यहां पर लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज, क्या मान लिया मैंने, एक्स ईयर्स मान लिया। मान लो उसका बेटा अभी जो है वो एक्स साल का है। ठीक है, एक्स साल का है। तो देन द प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा? स्क्वायर से दुगुना, मतलब एक्स स्क्वायर और दुगुना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम हमने कर लिया, लेट कर लिया। दूसरा, 8 ईयर्स हेंस, 8 साल बाद, अभी आगे रीड मत करो, पहले 8 साल ऑफ फ्यूचर में चलते हैं। आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर्स, चलो 8 साल बाद चलते हैं। ठीक है, तो सन एज विल बी, कितने साल का हो जाएगा बताओ? अगर वो अभी x साल का है तो 8 साल बाद जोड़ देंगे तो x प्लस में 8 ईयर्स का हो जाएगा वो। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड मैंस प्रेजेंट एज विल बी, सॉरी मैंस एज विल बी कितना हो जाएगा? अभी इतना है तो 2x स्क्वायर प्लस में 8, दोनों में से 8 जोड़ना होता है, कुछ नहीं करना होता, इतने साल का वो हो जाएगा। अब हम फ्यूचर में जा चुके हैं, अब क्या बोल रहा है उसको पूरा करते हैं। द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ ए सन। ध्यान सुनना, क्या बोला उसने? द एज ऑफ द मैन विल बी, तो मैन की जो एज है ये रही, तो पहले लिखता है जो मैन की जो एज है, ठीक है, क्या हो जाएगी? विल बी 4 मोर देन द 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 गुने से 4 ज्यादा, तो 3 गुना कर दो उसके बेटे की एज की, और फिर 4 ज्यादा, तो ये काम खत्म। बस ये रीड करके हमने ये चीज लिखनी है बस। ठीक है, अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है ये लिख सकते हो, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, तो 2x स्क्वायर प्लस में 8 इक्वल टू आ गया 3x प्लस में 8, 3 24 प्लस में 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो आ गया 2x स्क्वायर, है ना, माइनस में 3x प्लस में 8 माइनस में इसका 28 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो आ गया 2x स्क्वायर, है ना, माइनस का 3x, 8 में से 28 20 बचते हैं, तो माइनस का 20 इक्वल 0। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया हमारा, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 40, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पर आ गया माइनस का 3। सोचो 8 और 5, यस, तो माइनस का 8 प्लस में 5, -8 इंटू पर 5। ठीक है, स्प्लिट कर दिया मैंने, तो 2x स्क्वायर
माइनस में 8x प्लस में 5x माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। दो का पेयर बनाओ तो यहाँ पर 2x कॉमन कर लो तो आगे x माइनस में 4, और यहाँ पर 5 कॉमन कर लो तो आगे x माइनस में 4 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, है ना। तो x माइनस 4 दोनों तरफ है कॉमन किया तो आ गया 2x प्लस में 5। ये मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मान के चलो तुम लोग को ये आता है, ठीक है, और नहीं आता तो मेरी वीडियो का इंतजार करना, कल शाम में 6 बजे वीडियो आएगी तो ये देख लेना, ठीक है। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, अगर x माइनस 4 0 के बराबर है तो यहां से x हमारा प्लस का 4 निकल के आ जाएगा, और दूसरा 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, और x जो है माइनस 5/2, और एज कभी नेगेटिव होती नहीं वरना ये अपने पिछले जन्म में चला जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x4 निकल के आ गया। x क्या था, उसके बेटे की एज x थी, इसका मतलब उसके बेटे की एज कितनी थी प्रेजेंट, वो 4 थी, है ना। और उसके फादर की एज कितनी है, फादर एज कितनी है, उसने क्या बोला, स्क्वायर से दुगना, 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 चौक 16 तो 32, 32 ईयर्स का उसका पापा है, और उसका बेटा जो है वो 4 साल का है। उनकी प्रेजेंट एज 4 और 32 है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये एज वाले क्वेश्चन काफी अच्छे से अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मुझे बताओ यार क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ये इसी पैटर्न में चलेगा, लेट प्रेजेंट एज को लेट करना है, कितने साल बाद जाना वो लिखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 3 स्टेप में हमेशा अपने इन क्वेश्चनों करना है, बस ये 3 स्टेप ध्यान रखना है, कभी मात नहीं खाओगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़े, कमेंट करके बताओ क्या दोनों टाइप समझ में आए या नहीं आए। टाइप 4 हो गया, अब चलते टाइप 5 नेक्स्ट स्टेप में, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। चलिए तो टाइप 5 प्रॉब्लम्स ऑन एरियाज, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनसे रिलेटेड एरिया, पैरामीटर, है ना, ये सारी चीजें यहां पर लग रही है। यहां पर आपकी ज्योमेट्री पार्ट भी आ जाती है, बहुत ज्यादा आसान होते हैं ये क्वेश्चन, पर रीड करके समझना होता है। आइए समझते हैं। कह रहा है द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है, तो आइए पहले एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या करा, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल को यहां पर बना लिया, इससे आसानी हो जाएगी, नीड नहीं बनाने की, पर मैं यहां पर समझाने के लिए, ये हो गया ए, ये बी हो गया, और ये सी निकल के आ गया एक राइट एंगल, क्या अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है। The hypotenuse of a right angle triangle is 6 more than the twice the shorter side, shortest side। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हाइपोटेनियस है वो कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड के मुकाबले 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, दुगने से 6 ज्यादा है, तो किसको x मानूंगा मैं, शॉर्टर साइड को x मानूंगा या फिर हाइपोटेनियस को। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। अब दो साइड है, आप किसी को शॉर्टर मान लो, या तो ये शॉर्टर मान लो या ये शॉर्टर मान लो, हम लोग ये शॉर्टर मान लें, ये शॉर्टर साइड है मान लो, ठीक है, शॉर्टर साइड है। तो इनने बोला कि शॉर्टर साइड जो हाइपोटेनियस है वो शॉर्टर साइड के डबल से 6 ज्यादा है, तो किसको x मानूंगा, शॉर्टर को क्या हाइपोटेनियस, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, आपसे कह रहा हूं बता दिया, ठीक है। समझो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, हम शॉर्टर साइड को x मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेट शॉर्टेस्ट साइड भी क्या मैंने मान लिया, x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, हाँ x सेंटीमीटर मान लिया मैंने, शॉर्टेस्ट क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। इसका मतलब हाइपोटेनस क्या होगा बताओ आप, इसका अगर मैं बात करूं हाइपोटेनस की बात करूं तो वो क्या होगा बताओ, क्या बोला इसने, 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस, तो ट्वाइस से 6 ज्यादा, इतना सेंटीमीटर का होगा, हाँ या ना, ठीक है। शॉर्टेस्ट हो गया, हाइपोटेनस हो गया, एक लॉन्गेस्ट साइड वाले लो, तो थर्ड साइड मतलब जो लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्ग नॉट लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट तो हाइपोटेनस होती है, ठीक है, थर्ड साइड मान लो, तो थर्ड साइड क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से 2 कम है। अगर आपका हाइपोटेनियस ये है तो इससे 2 कम है, इससे 2 कम, 2 कम कर दो, जो कि आ गया 2x प्लस में 4। अब मुझे बताओ कुछ मुश्किल लग रहा है क्या, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या इसमें, आप मुझे बताओ ना, कितना सिंपल है भाई। मैंने शॉर्टेस्ट को x मान लिया, इसने कहा हाइपोटेनियस जो है डबल से 6 ज्यादा है, तो डबल से 6 ज्यादा कर दिया। थर्ड साइड हाइपोटेनियस से 2 कम है, तो इसमें 2 घटा दिया। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के ना, हमेशा मेरी बात को नोट करके लिख लो, पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होता है। किससे सॉल्व होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से, ठीक है। क्या होता है वो, h का स्क्वायर इक्वल होता है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। h कितना हाइपोटेनस 2x प्लस 6, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू p का स्क्वायर। आप मर्जी किसी को p और b मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो इसमें p मान लेता हूँ x स्क्वायर, ठीक है, और इसको b मान लेता मैंने, लिखा 2x प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है।
इसको सॉल्व करें, कितना आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, सबको पता है ये फॉर्मूला, हाँ है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा और यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो आइए तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर, साथ साथ बोलेंगे प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई b, निकल के आ गया इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर भी लगा फटाफट से, ये आएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और फिर प्लस में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई b। ये बात समझ में आई सबको या नहीं, सिंपल, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाया उसने। आइए इसको ओपन करते हैं फटाफट से, क्या निकल के आता है, ये हो गया 4x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 36 हो गया, प्लस में 2 टू जा 4, 4 6 जा 24x हो गया, तो 24x इक्वल टू, ये आ गया x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 4x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस में 2 टू जा 4, 4 16x निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो कट रहा है ना उसे हम काट देंगे, क्या कट रहा है देखो, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर खत्म हो रहा है। अब मैं सबको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए मुझे, तो आगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 16x है, ठीक है, और ये वहां जाके माइनस में 24x निकल के आ गया, यहाँ पर प्लस का 16 है, माइनस का 36 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया, सबको राइट हैंड साइड पर, ठीक है। कितना आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर, अब 16 में से 24 गया तो 8 बचते हैं, है ना, माइनस का 8x और कितना आएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। क्या बन गया ये बन गया हमारे पास सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करने जगह बनाते हैं, ये थोड़ा सा यहां पर मिटाता हूं ताकि हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्यार से तरीके से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो या दो, चलो क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस में 8x माइनस में 20 इज इक्वल 0, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 20 आना चाहिए, वैसे आना चाहिए माइनस का 8, कितना है बताओ, 10 और 2, है ना, तो माइनस का 10 प्लस में 2 और माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 2x माइनस में 20 इज इक्वल 0 निकल के आ गया, ठीक है। x कॉमन कर लेते हैं तो आ गया x माइनस में 10 प्लस में 2 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 10 इक्वल 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो x माइनस 10 कॉमन करा तो यहाँ बचा x प्लस में 2 इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ से एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x प्लस में 2 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x जो है वो प्लस का 10 निकल के आ गया और यहाँ से x माइनस का 2 आ गया। अब x क्या है, x हमने माना है साइड को, किसको, शॉर्टेस्ट साइड, और कभी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो -2 तो हमने काट दिया, ठीक है, -2 हमने काट दिया। यहीं पर मैं सारी साइड लिखता हूँ, ठीक है, यहीं पर मैं सारी साइड लिखता हूँ। चलो अब सुनो ध्यान से, हमने ये निकल के आया कितना, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ये कितना था हमारे पास हाइपोटेन्यूस 2x प्लस 6, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 26 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और तीसरा गया था थर्ड साइड, ये था कितना 2x 20 24, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। तो 10 26 और 24 सेंटीमीटर जो है हमारे पास साइड्स निकल के आ गई। बहुत ही सिंपल्स होते हैं। अब शायद आप धीरे धीरे कनेक्ट कर पा रहे हो कि कैसे चीजों करना है। अब ना इसमें एक और मुश्किल क्वेश्चन बनता है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें ना हमें एक्स और वाई दोनों मानने पड़ते हैं, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कौन सा होता है, वो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2009 में, आपने नोटिस किया होगा सारे क्वेश्चन यहाँ पे सीबीएसई के ही ले रहा हूं, क्योंकि पीवाईक्यूज में आए, कोई भी ऐसे क्वेश्चन जहां पर मैं शॉर्ट तरीका आसान सा क्वेश्चन ले ले, सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे। पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पीवाईक्यू लिए कोई बुक देख रहे हो तो शिवदास पब्लिकेशन की जो बुक है लास्ट 7 ईयर की, इसको आप कर सकते हो। इस बार जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यूज के, वो सारे के सारे मैं इसी किताब से ले रहा हूं। अगर आप देख रहे हो नई किताब के लिए पीवाईक्यूज की, तो ये आप ले सकते हो, काफी अच्छी किताब, इसके सोल्यूशन भी काफी अच्छे दे रखे हैं। मैं परचेजिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आपने कोई और ले रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उससे भी काम चला सकते हो। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा इफ यू फॉलो ज्ञानी कीड़ा, ठीक है। आइए समझते हैं। कह रहा सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 260। 2 स्क्वायर है, उनके एरिया का सम 260 है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर बना दे फटाफट से। तो मान लो एक स्क्वायर ये है, ठीक है, और एक स्क्वायर ये है, समझना ध्यान से। मान लो इसकी साइड x है, इसकी साइड y दे रखी है, ठीक है। इसने बोला एरिया का सम 260 है, ठीक है। तो इसका एरिया मान लो मैं a1 मानता हूं, इसका एरिया a2 मानता हूं, ठीक है। तो इसने बोला कि a1 प्लस में a2 जो है वो कितना दिया हमें 260 दे रखा है।
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना आएगा, वाई स्क्वायर, कितना आ गया ये 260 निकल के आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 मान गई, छोड़ दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पर छोड़ दो, आराम, सिंपल इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, इनके पैरामीटर का डिफरेंस दे रखा है 24, मान लो इसका पैरामीटर P1 है, इसका पैरामीटर P2 मान लो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, P1 माइनस P2, पैरामीटर का डिफरेंस कितना दे रखा है 24, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड मतलब 4x, तो 4x माइनस में 4y कितना आ जाएगा, ये आपका 24 आ गया, 4 कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई आपका 24 निकल के आ गया, और हम बोलेंगे x माइनस वाई 4 6 24 आ गया। और एक काम करते हैं, यहां से ना x या y कोई भी निकाल लो, तो यहां पर आ जाओ, हमने बोला x जो है कितना आ गया 6 प्लस में y निकल के आ गया, तो ये जो x आया ना 6 प्लस y, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले इक्वेशन पे, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, हमारा एक टर्म पे निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है, सारा y पे निकल के आ जाएगा। तो यहां पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बदले क्या पुट करेंगे 6 प्लस वाई पुट करेंगे, y प्लस 6 बोल लो, तो y प्लस में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 260 निकल के आ गया, ठीक है, सिंपल। ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और प्लस में y का स्क्वायर आ गया 260 के बराबर, ठीक है। थोड़ा फास्ट करूंगा अब, y स्क्वायर और y स्क्वायर हो कितने हो गए 2y का स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 का स्क्वायर 36 और 12y इक्वल टू आ गया 260, है ना। तो हम बोलेंगे 2y का स्क्वायर प्लस में 12y, ये हो जाएगा 260 माइनस में 36, है ना। यहाँ 2 कॉमन कर सकते हैं, कितना आ गया y स्क्वायर प्लस में 6y इज इक्वल टू, अब 260 36 क्या, तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और 224 बचेगा, ठीक है। कट करो से 1 1 2, तो y स्क्वायर प्लस में 6y इक्वल टू आ गया 112, और फाइनल इक्वेशन आ गई y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 112 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म पे। इसको सॉल्व करेंगे, आराम आंसर निकल के आ जाएगा। चलो आओ सॉल्व करते थे आराम से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 112, और वैसे आना चाहिए कितना 6 आना चाहिए, ठीक है। ये समझने वाली बात है, कैसे करेंगे, जब आपको डायरेक्ट समझना है ना कि भाई कैसे आ सकता है 112 और 6, तो ना प्राइम फैक्टरेशन करा करो। तो मान लो 112 का मैं प्राइम फैक्टरेशन करता हूं, तो 2 5 10 2 6 12 आएगा, और 2 2 जा 2 8 16 आएगा, ठीक है। और 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जाए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 और 8, यस 14 और 8 बन गया, 14 और 8 फैक्टर बन गया। अब ये क्या किया मैंने, ये तुम्हें उस वीडियो में बताऊंगा मैं, जो कल आने वाले शाम को 6 बजे, याद रखना, नोटिफिकेशन ऑन करना, ठीक है। चलो 14 और 8, तो 14 माइनस में 8 और 14 मल्टीप्लाई माइनस का 8, ठीक है। तो ये देगा वाई स्क्वायर प्लस में 14y माइनस में 8y माइनस 112 इक्वल 0 निकल के आ गया। कॉमन करेंगे, y कॉमन कर लो, y प्लस में 14 माइनस में 8 कॉमन कर लो, y प्लस में 14 इक्वल 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो देखा y प्लस में 14 कॉमन करेंगे तो आ गया y माइनस में 8 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार y प्लस में 14 इक्वल 0 करेंगे तो यहां से आंसर आ गया y इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। और अगर यहां से करेंगे इक्वल टू 0 तो यहां से y निकल गया प्लस का 8। अब x और y के साइड दे रखे दोनों स्क्वायर की, और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो y माइनस का 14 हम लोग काट देंगे। ये ध्यान है ना, सारी वैल्यूज नहीं लेनी है, बच्चों को पता नहीं तो क्यों काट रहे हैं, सारी वैल्यूज नहीं लेनी होती, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो अगर y 8 है, अगर y 8 है तो x निकाला जा सकता है, ठीक है। तो x कितना आ गया, x आ गया 6 प्लस में 8 8 से 14, तो x कितना आ गया 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो पहले वाले का साइड कितना था 14 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का साइड कितना था 8 सेंटीमीटर था। तो ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया, और ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन बन गया आप सभी के लिए। मेन चीज क्या है, देखो समझो मेरी बात को, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है ना, सबसे मेन जो है वो होता है आपका स्टेटमेंट। एक बार स्टेटमेंट आपने अच्छे से रीड कर लिया, उसके बाद आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारे लाइंस को रीड करके आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और जैसे इक्वेशन आ जाए उसके बाद आपको एक रूट्स निकालने हैं, और रूट्स आने के बाद आपको फाइनल आंसर देना है कि ये इतना था और ये इतना था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। मेन प्रॉब्लम आती है समझने में, और समझना कब खत्म होगा अच्छे से, कब फास्ट करोगे, जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तब चीजें समझ में आनी शुरू होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टाइप आपके इस वर्ड प्रॉब्लम के सीरीज में ये प्रॉब्लम है, टाइप 6 टाइप मैंने यहां पर लिए थे, और आज ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसके बाद आपके वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4 में खत्म हो जाएंगे। चैप्टर 3 के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, चैप्टर 5 है, चैप्टर नंबर सर्कल्स 10 है, 6 है,
कौन सा पहले चाहिए? अच्छा बताओ, 6 पहले कराऊं या सर्कल्स कराऊं, एपी कराऊं या चैप्टर 3? मुझे देखना ज्यादा इसका होगा ना, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे वो वाली वीडियो पहले ली जाएगी। तो आइए, लास्ट टाइप है जनरल प्रॉब्लम और मनी मैटर। ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2012 में आया था, रिसेंटली अभी और भी आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझो एक बार, हालांकि दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन है बहुत ज्यादा आसान, और इसमें और भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी सेम चीज होती है, और मैंने प्रैक्टिस पेपर में दिया है, तो प्रैक्टिस पेपर में भी आप करना आराम से, ठीक है। चलो पहले समझते हैं। अब बुक सेलर बाय अ नंबर ऑफ बुक इन 1760। एक बुक सेलर, बेचने, किताब बेचने वाला बंदा है, ठीक है। उसने 1760 में कुछ किताबें खरीदी, हमें नहीं पता कितनी खरीदी, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। लेट ही बाय एक्स बुक्स इन 1760 रुपीज। मान लो वो एक्स किताब खरीदता है 1760 में। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर वो एक्स किताब खरीदता है 1760 में, इसका मतलब कॉस्ट या प्राइस बोलो, कॉस्ट प्राइस, या सीधा प्राइस बोलो, कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो हम बोलेंगे प्राइस ऑफ वन बुक। एक बुक की प्राइस कितनी देगा बताओ? 1760 अपॉन पे एक्स। सिंपल है, ये तो समझ आ रहा है, इतने रुपए की किताब है, ठीक है। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स इन द सेम अमाउंट, अगर बाद में इसी पैसे में वो 4 किताब और खरीदता है, ठीक है, कि ये केस 1 था, अब केस 2 आ गया। केस 2 में क्या बोला उसने? उतने ही अमाउंट में 4 किताब और खरीद रहा है, ठीक है। लेटर ही बाय x प्लस 4 बुक्स इन 1760 रुपीज। बाद में उसने इतने किताबें खरीदी उसी रुपए में। अच्छा, इसका मतलब प्राइस ऑफ वन बुक कितना निकल के आया? वो आ जाएगा 1760 अपॉन पे x प्लस में 4। बाद में इतने रुपए की किताब हुई, पहले किताब इतने रुपए की थी और अब किताब इतने रुपए की है। आगे कह रहा है ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 22 रुपए कम, ठीक है। अच्छा, कह रहा है बाद में क्या हुआ, हर किताब की कीमत 22 रुपए कम हो गई। एक किताब इतने रुपए मिल रही थी पहले, सिंपल सी बात है, 1760 में एक्स किताब मिल रही थी, ठीक है, और उतने में ही अब 4 किताब ज्यादा मिल रही हैं, मतलब रेट कम हुआ है, रेट पहले के मुकाबले कम हुआ है। और पहले के मुकाबले कितना रेट कम हुआ है? रेट कम हुआ 22 रुपए। कितना रुपए? 22 रुपए कम हुआ एक किताब पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत सिंपल है समझना यार, हम बोलेंगे 1760 अपॉन पे एक्स और माइनस में 1760 अपॉन पे एक्स प्लस 4, ये आपका 22 के बराबर निकल के, ये था 24 22। समझ में आया? कितना आसान है यार, पता कितना आसान है, बहुत आसान है आपकी, पता मैथ, बस ये ना आपको सही से कराया नहीं गया। अगर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से कराना डिटेल में, कुछ नहीं समझ लायक, बताओ ना, कितना सिंपल बताया मैंने। एक किताब इतने में खरीदी तो एक किताब इतने रुपए में, फिर उसी पैसे में 4 किताब और मिल रही है, मतलब रेट का गिर गए, तो एक बुक इतने में मिल रही है, कितना रेट गिरा? 22 रुपए का, तो इसमें से पहले के मुकाबले 22 रुपए कम हो गए, तो 22 रुपए खत्म, सिंपल, कुछ नहीं करना। अब ये सॉल्व करना, ऐसे चीज आपने आप पेसिव डाउनस्ट्रीम में देखी थी, आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन में देखा, अब इसमें भी सेम चीज यूज हो रही है, ठीक है। चलो पहले कर लेते हैं, कैसे करेंगे, याद है कुछ? आपने यहाँ पर 2 तरीके हैं, आपने सीधा सीधा ना यहाँ पर एक ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, 1760 कॉमन लेना है। क्या करना मैंने? 1760 कॉमन लेना, कितना आ गया? 1 अपॉन पे x माइनस 1 अपॉन पे x प्लस में 4, इससे आसानी होती है कैलकुलेशन, इक्वल 22 निकल के आ गया, ठीक है। तो 1760 इसको मिटा दो, ठीक है, तो आ गया 1760, है ना। तो इसकी वजह से x प्लस में 4 माइनस एक्स अपॉन पे x मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 4, ठीक है, और आ गया 22 के बराबर, ठीक है। मेरे ख्याल से 11 से कट जाएगा, काट के देखें जरा, कट के देख सकते कितना आता है। 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा 0, ठीक है, काटोगे 80 आ गया, ठीक है, झंझट खत्म। तो आ गया 80, तो x x खत्म, 4 अपॉन पे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x इज इक्वल टू 1, 832 320, तो 320, और ये हो जाएगा बराबर में आपका कितना? x स्क्वायर प्लस 4x,
एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, ठीक है। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 320 इक्वल 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करना है और अपना काम हो गया खत्म। आइए सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 320 और वैसे 4 आना चाहिए, तो बताओ कितना आएगा, 20 माइनस में 16 और 20 मल्टीप्लाई माइनस का 16, ठीक है। कैसे होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 16x माइनस में 320 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, और x कॉमन करेंगे तो आ गया x प्लस में 20 माइनस में 16 कॉमन करेंगे आ गया x प्लस में 20 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, है ना। अब यहाँ भी x प्लस 20 यहाँ भी है, तो x प्लस 20 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, x माइनस 16 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। यहां से x हमारे पास माइनस का 20 आ गया और यहां से x प्लस का 16 आ गया। अब आप कभी रेट कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, रेट नेगेटिव नहीं हो सकते, ये वैल्यू खत्म हो गई। इसका मतलब x कितना आ गया, 16 निकल के आ गया, ठीक है। यहां तक इसने पूछा कितनी बुक्स खरीदी थी, तो उसने कितनी x हमारे पास 16 किताब जो है उसने खरीदी थी। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें जो है यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स के हमने 6 टाइप करे, है ना। इन 6 टाइप की प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी वो करना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने केवल वीडियो देखी पर प्रैक्टिस शीट नहीं कर रहे, उनसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के ऑर्डर नहीं दे रहा, विनती कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज प्रैक्टिस शीट कीजिए। बिना प्रैक्टिस किए आपका कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी वीडियोस आप लोग देख लो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे वीडियो का फीडबैक जरूर देना कि चैप्टर 4 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पहले लगते थे, डर अप स्ट्रीम वाले नहीं हो रहे, डाउन स्ट्रीम वाले नहीं हो रहे, ट्रेन वाले नहीं हो रहे, ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या आपका थोड़ा भी हेल्प मदद मिली है आपको? अगर मिली है ना तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ये मुझे हेल्प करते हैं। सर आप कमेंट बहुत करते हो, अरे ये मुझे हेल्प करते हैं ताकि मैं आप लोग के लिए और दूसरी वीडियोस बना सकूं। आप किस किस से मदद हो रही है तो कमेंट किया करो। कुछ बच्चे होते, मुझे पता उनकी आदत नहीं होती कमेंट करने की, मुझे पता, मैं भी ऐसा ही था, लेकिन कमेंट करना चाहिए, करो करो, ताकि ना इससे आपको और प्रॉफिट और बेनिफिट मिले कि बंदों तक पहुंचे कि और नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए, उसे थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि आपके लिए वीडियोस अच्छी अच्छी बनाता रहे, ठीक है। क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको ज्ञानी के प्लेटफॉर्म में मिल रहा है और पेपर के लिए जो है समय बहुत कम रह गया, इसलिए कोई लापरवाही अब नहीं करनी है। तो आज की वीडियो तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।